फ्रेंड, मैं आदर्श प्रताप आप लोगों के सामने रूट का कुछ अलग क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसके जोड़ने के लिए फ़िलहाल जोड़ने के लिए लाए हैं। इसको कैसे जोड़ेंगे हम लोग, किस तरह से मान निकालेंगे, इसके बारे में सीखेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। आपको जोड़ने के लिए कहा है कि √8 और प्लस √18 को जोड़ें। तो देखिए, तो हमने तो आपको बताया था कि रूट को जोड़ने और घटाने के क्रम में हमेशा जाति का ध्यान देते हैं। यहाँ तो जाति है नहीं, ये 8 है और 18 है। तो इसको कैसे करें? तो इसको तोड़ना पड़ेगा। क्या करने पड़े? तोड़ने। देख लीजिए, जितना सर आपके पास क्वेश्चन है सब में बड़ा मान है, सब में बड़ा मान है। बड़ा मान किस लिए? तोड़ने के लिए। जो छोटा है, लेकिन बड़ा मान को तोड़ेंगे हम लोग, तोड़ के जाति में लाएंगे। आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो क्या करिएगा, बड़ा मान जैसे ही देखिएगा रूट में, तोड़ने का कोशिश करें। तो ध्यान देना है दोस्त ये कि रूट का मैटर एक चीज़ है कि रूट के अंदर से कोई संख्या जब रहे तो 2 के बदले 1 हम निकालते हैं, 2 के बदले 1 निकाल देंगे। यानी कहने का मतलब देखिए, यहाँ पे √8 है तो √8 हमने लिखा। 8 को तोड़िए आप, तो देखिए 8 को तोड़ेंगे, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। यानी इस √8 को, यानी 8 को हमने तोड़ा कैसे? 2 गुना 2 गुना 2 में। कैसे तोड़ा? 2 गुना 2 गुना 2। तो इसका क्या होगा? हम अभी बोले, अगर रूट में जड़ में कुछ भी ना दिखाए, सिर्फ और सिर्फ रूट आपको नज़र आए, तो आपको ये समझना है कि 2 संख्या के बदले 1 संख्या बाहर निकाली जाएगी रूट से। तो 2 के बदले 1, 2 बाहर हो गया। देखिए, ये अकेले बचा, अकेले निकलेगा नहीं, जब भी निकलेगा तो जोड़ा निकलता है, यानी 2 के बदले 1। तो ये किस में बच गया? रूट में है। यानी कि √8 का जो मान आपको होता है 2√2 होता है। कितना होता है? 2√2। तो हमने इसको लिख लिया 2√2 प्लस का, ये देखिए √18 है। तो इसको आप लोग करके देखें, √18 है। हमने क्या बोला? इस √18 जो संख्या है इसको तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे हम लोग तो पाएंगे 9 दूनी 18, यानी 2 तिया 6 और 6 तिया 18। देखिए 18 को जब तोड़िएगा आप तो यही मिलेगा आपको कि 2 नामा 18 और 3 तिया 9, 2 3 3, 2 3 3 मिला। अब आपको क्या बोले हैं कि जैसा ही रूट के अंदर से कोई संख्या निकालना है तो 2 के बदले 1 निकालना है। तो 2 गो 3 के बदल 1 गो 3 हो गया बाहर, तो रूट में बचा क्या? रूट में 2 बच गया। यानी कि √18 को जब हमने तोड़ा तो आया कितना? 3√2। अब देखिए तो जाति समान हुआ? हाँ, हो गया, क्योंकि ये √2 और ये भी √2। तब कर दीजिए, क्या होगा? 3 और 2 5, 5 √2। यही आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, यहीं पे हम लोग कर देते हैं। √12, √12 को आप तोड़िएगा इसको जिस तरह से, 12 को तोड़ेंगे हम लोग, 2 छके 12, 2 तिया 6। तो आया क्या? 2 दूना 4, 4 तिया 12, इतना आया प्लस का। ये √3 का √3 रह गया, ये तो टूटेगा नहीं। 27 को तोड़िए, तो 27 को हम लोग तोड़ेंगे तो आएगा 9 तिया 27 और 3 तिया 9। क्या लिखेंगे? 3 गुने 3 गुने 3। यानी अब करिए तो बाहर 2 गो 2 नज़र आया, तो 2 के बदले 1 हमने बाहर कर दिया, तो रूट में क्या बचा? 3 बच गया प्लस का। ये √3 अकेले है प्लस का। 2 गो 3 के बदले 1 3 बाहर हो गया, तो बचा क्या अंदर? 3 बचा। अब देखिए तो क्या जाति सेम हो पाया? हाँ, जाति सेम हो गया। देखिए √3 है, √3 है, √3 है। क्या कहें थे? जब जाति सेम होगा तभी हमको जोड़ना है। तो देखिए 3 और 1 कितना? 4, 4 और 2 6, तो 6 क्या है? √3 है। तो 6 √3, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। देखिए ये √8 है, √8 को कैसे तोड़ेंगे? 8 को तोड़ना है आपको, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8 में टूट गया। 12 को तोड़ेंगे हम लोग, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 टूट गया। 27 को तोड़े थे अभी, देख लीजिए, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 प्लस 18 को तोड़े हैं, तो तोड़िए, 2 तिया 6 और 6 तिया 18, तोड़ लिया। अब क्या करना है? सेम प्रोसेस है, 2 संख्या के बदले 1 संख्या बाहर निकलता है रूट से। तो देखिए 2 संख्या कौन है? 2 है। 2 के बदले को क्या कर दिए? बाहर कर दिए। रूट में बचा क्या? 2 बच गया प्लस।
यहाँ ध्यान देंगे, 2 गो 2 है, 2 के बदले एगो बाहर निकल गया, रूट में बचा क्या 3 बचा, प्लस 2 के बदले एगो बाहर निकाल दिया, रूट में बचा क्या 3 बचा, प्लस का 2 गो के बदल एगो बाहर निकाल दिए, बचा क्या रूट में 2 बचा। अब फिर मिलाइए, पहले ही जो क्लास था उसी वाला वीडियो में देखे होंगे इस तरह का क्वेश्चन, क्या था ध्यान देना है, रूट 2 है और ये रूट 2 है, जाते हम लोग सेम करके जोड़ते हैं, तो बताइए 3 और 2 5, 5 क्या रूट 2 था तो रूट 2 हो गया, प्लस ये देखिए रूट 3 है तो रूट 3 है, 3 और 2 5, 5 क्या रूट 3। अब देखिए तो ये दोनों जुटेगा नहीं जुटेगा, क्योंकि ये रूट 2 है और ये रूट 3 है, नहीं जुटेगा, यानी यही आंसर हो गया आपका। आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। यानी रूट का इस वाले क्वेश्चन में आपको यही ध्यान देना है कि अगर बड़ा मान है रूट में तो उसको आप तोड़िए, और तोड़ने के क्रम में आप ये ध्यान दीजिएगा, अगर रूट के अंदर डबल संख्या है यानी 2 गो 2 है, उसके बदले एगो 2 बाहर निकाल देंगे। 3 गो अगर मान लिया जाए कि कोई संख्या है 2 है, जैसे यहाँ पे देखिए 3 गो संख्या 3 था तो क्या निकाले जोड़ा निकलता है, तो 2 के बदले एगो बाहर निकाल दिए, एगो बच गया अंदर में। तो इसी तरह से आइए इसको तोड़ने का कोशिश करेंगे। रूट 20 को हमने कैसे तोड़े, 20 को तोड़िएगा, आप यहाँ पे करके तोड़ लीजिएगा, हम तोड़ देते हैं डायरेक्टली। देखिए 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 टूट गया, प्लस 125 है, 125 को कैसे तोड़ेंगे, 5 25 और 25 पचे 25 से, प्लस 45 को कैसे तोड़ेंगे, 3 तिया 9 और 9 पचे 45, टूट गया। अब क्या करना है, सेम प्रोसेस है, 2 संख्या के बदले 1 को बाहर कर दीजिए। तो देखिए डबल में कौन है 2 है, तो 2 गो के बदले एगो बाहर हो गया, तो रूट में बचा क्या 5, तो रूट का 5 लिख दिया, प्लस 2 गो 5 के बदले एगो 5 बाहर हो गया, तो रूट में बचा क्या 5, तो 5 हो गया, फिर प्लस 2 गो 3 के बदले एगो 3 बाहर हो गया, तो बचा क्या रूट 5। अब देखेंगे क्या देखना है, देखिए जाति सेम है, जाति सेम है, कैसे, ये रूट 5 है, ये भी रूट 5 है, ये भी रूट 5 है, तो हम लोग कर देंगे। देखिए 2 और 5 7 हो गया, 7 और 3 10 हो गया, 10 गो क्या रूट 5 के बारे में हमने कर रहा था, तो 10 रूट 5, यानी 2 रूट 5 प्लस 5 रूट 5, 7 रूट 5 हो गया, और 7 और 3 10 रूट 5 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं कि पूरी वीडियो समझ में आ रहा हो। अगर समझ में आता है हमारे वीडियो आपको अगर कुछ फ़ायदा पहुंचा रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और शेयर भी करें अपने दोस्तों लोग में। आगे कुछ इस तरह का क्वेश्चन हम लोग प्लस माइनस में अगले वाले वीडियो में से मिलेंगे। आपको कोशिश करना है, चलिए रूट 20 प्लस रूट 25 प्लस रूट 16 का मान निकाल के रखिएगा। जैसे देखिए निकाल देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 4 को हमने 20 को तोड़ा था, 2 दूना 4, 4 पंजे 20। 25 को कैसे तोड़ेंगे, 5 गुने 5। 16 को कैसे तोड़ेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक चीज़ आपको सिखाना चाहेंगे कि आप जानते होंगे कि रूट 25 का मान 5 होता है, तो कैसे होता है पहले इसको पूरा कर लें, उसके बाद जानेंगे। देखिए 2 के बदल एगो बाहर निकाल लिया, बच्चा 5। देखिए 2 गो संख्या है, दोनों संख्या के बदले एक बाहर निकल गया, तो रूट में कुछ बचा नहीं, तो सिर्फ ये हो गया। देखिए 2 के बदले एगो 2 बाहर हो गया, फिर 2 बचा, 2 के बदल 1 बाहर हो गया, बाहर होता है गुना के रूप में, अंदर रूट कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो आइए 2 रूट 5 अब प्लस 5 अब प्लस का 2 दूना 4। कभी हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, ऐसा गलती कभी नहीं करना है कि 2 और 5 7, 7 4 11 रूट 5 कर देंगे, नहीं, क्यों नहीं, ये रूट 5 वाला ये इसका जाति अलग है, ये दोनों सेम है, तो इसको हम ऐसे करेंगे 2 रूट 5 ये अपना 7 रह गया, और 5 और 4 9 हो गया, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ से आपको एक चीज़ सिखाना चाहेंगे, आपको ये ध्यान देना है कि देखिए तो यहाँ पे रूट 25 था, इसका मान 5 हो गया, कैसे हो गया, यही रीज़न है। क्या रीज़न है, जो देखिए कि रूट मान लिया जाए कि हमने बोला है आपको कि 100 बोला, 100 बोला या रूट 64 बोला,
तो देखिए ये किसी का स्क्वायर है 10 का स्क्वायर, तो इसका आंसर 10 आता है। कैसे आता है जो ध्यान दीजिएगा। ये 8 का स्क्वायर है, 8 8 64 यानी 8 का, तो इसका आंसर 8 आता है। कैसे आता है यही तो सोचना है। तो सोचना ये है कि 100 को आप तोड़िए, तो देखिए 100 को आप तोड़िए, 2 बार में 50, 2 बार में 25, 5 बार में 25 25, इतना ज़्यादा टूटेगा नहीं टूटेगा। तो हमने ये क्या 2 दूना 4, 4 पचे 20, अभी 25 100, इसका मान 10 आता है। क्यों आता है यही तो रीजन है। देखिए ध्यान से, 2 के बदल एगो बाहर हो गया, ये 2 के बदल एगो बाहर हो गया। बाहर में रूट से जब भी होता है तो गुना के रूप में, रूट में कुछ बचा नहीं बचा, तो ध्यान दीजिए तो 5 दूनी 10, इसीलिए तो बोलते हैं कि रूट 100 का मान कितना होता है 10। आए 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। यानी अगर रूट में किसी स्क्वायर का मान है तो उसका मान वही हो जाता है। कहने का मतलब है कि देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, अगर रूट में है 100 तो इसका मान क्या हो जाएगा 10 आंसर निकल के आएगा। आएगा कि नहीं 10 आंसर निकले। उसी तरह से 64 को देखिए, तो 64 के तोड़िएंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ध्यान दीजिए 2 के बदल 1 बाहर, 2 के बदल 1 बाहर, 2 के बदल 1 बाहर, कुछ रूट में बचा नहीं बचा, बाहर कुल हो गया। तो कितना आया 2 दूना 4, 4 दूना 8, आया कि नहीं। यही देखिए, तो अगर हम कहते हैं कि 8 का स्क्वायर कितना होता है तो 8 को 2 बार आप गुना करते तो 8 8 64 है। यही कहने का मतलब है कि स्क्वायर अगर बराबर में जाता है तो वो रूट में हो जाता है। यानी जो किसी का स्क्वायर है अगर उसका रूट देखे तो स्क्वायर वाला ही मान हो जाता है। तो रूट 64 का मान 8 होता है। रीजन आप समझ रहे हो कि जब भी अगर रूट का मैटर दिखे, अगर जड़ में कुछ नहीं दिखा रहा हो तो 2 संख्या के बदले आप एक संख्या निकालें। आशा करते हैं कि आप लोग को समझा पाए होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।